नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, हम आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जीके जीएस के 75 टॉप 75 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो नागरिक आंदोलन शुरू किया गया था वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला था? ये चला था 1954 से लेकर 1968 तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह किसके कारण हुआ था? हुआ था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, जो तत्कालिक कारण था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट जो यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, यानी कब से कब तक चला था? ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। इसमें नहीं पूछा गया, तो जो नहीं है वो कौन है? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया था? यानी बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून तो जो लागू किया गया था वो लागू कब किया गया था? वह किया गया था 13 दिसंबर 2005 को। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम निम्नलिखित में से किसका है? ये लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो जो बुलाता हुआ राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो जो करता हुआ प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो संस्था का निरीक्षण करता है वह करता है अधीनस्थ न्यायालय। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो राज्यपाल का मासिक वेतन जो होता है वह 3,50,000 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी? तो जो वो पड़ी थी वह ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसमें जो संस्थागत वित्त का साधन है वह है व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? वह अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यानी अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो होता है वह 10 किलो यानी 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह किसने कहा? तो जो कहा है इसे मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी प्राचीन काल में स्थल मार्ग कौन है? यानी एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था किस स्थल मार्ग से होता था? तो जो होता था वह रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेनवा समझौता कब हुआ था? जेनवा समझौता हुआ था वह 1954। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक एच का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का एच का जो मान होता है वह आता है 6.63 10 की पावर माइनस जूल सेकंड। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास का सूचकांक का जो आधार है वह है
स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IPL 2024 के उप विजेता टीम कौन है? तो वह जो उप विजेता टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है, तो जो होता है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कितने अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं? वह जो हो सकते हैं वह 500 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो जो अवकाश ग्रहण करते हैं वह 65 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? यानी कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? वह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? यानी कौन सा ऐसा साधन जिसपे किसान जो है सर्वाधिक निर्भर हैं? तो कौन सा साधन इसमें? वह कुएं एवं नलकूप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काम के बदले अनाज देने की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुई? यानी अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके बदले अनाज दिया गया है, तो यह राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुई? तो जो हुई थी वह अक्टूबर 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को भोजन में प्रति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ग्रामीण में ग्रामीण में जो आवश्यकता होती है वो आती है 2400 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इसमें अगर शहरी पूछ दिया जाए तो शहरी का आता है 2100 कैलोरी। कितना आता है? 2100 कैलोरी शहरी का, और ग्रामीण का 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? वह प्रेरित विद्युत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, यानी फास्फोरस का अणुसूत्र है साधारण ताप पर, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी P4, यानी साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है P4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? यानी चुंबकीय अशुद्धियाँ, यानी जो मिलावट है, चुंबकीय मिलावट है, उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर चुंबकीय विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक बनाने में प्रयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में जो प्रयोग होता है वो आता है गंध कमाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होते हैं, तो जो अंडाणु निषेचित होते हैं वो आता है फिलिपियन नलिका से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी भी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, यानी फिलिपियन ट्यूब नलिका से। अगला प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया होती है, तो जो श्वसन की क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो जो होता है वह अविशिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, यानी जो उपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं वह जैव निम्नकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो जो ऊर्जा का दिशा होता है वह एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, तो जो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है वह आता है m=1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, यानी दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, वह कौन सा दर्पण होता है? वह होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
CO2 एक है, तो CO2 एक क्या है, तो CO2 एक जो है वह अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ की गई थी। अंत्योदय योजना जब आरंभ की गई थी वह की गई थी दिसंबर 2000 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में कुल लीची उत्पादक का कितना प्रतिशत बिहार होता है, यानी अगर देश में जो लीची उत्पादन होता है तो बिहार में जो है कितना उत्पादन होता है, और सर्वाधिक लीची बिहार में कहाँ उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में होता है सर्वाधिक लीची का उत्पादन बिहार में। लेकिन पूछ रहा कितना प्रतिशत बिहार में होता है लीची का उत्पादन, तो जो इसका होता है वह 50%, ये 50% जो है बिहार में लीची का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, यानी द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा यानी उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, तो किसको मनोनीत किया गया, तो वो किया गया था अनिल अंबानी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आती है, तो बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आती है, तो वो आती है उत्तरी भाग में। कहाँ आती है, उत्तरी भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, यानी ये कर्क रेखा गुजरी है तो इसके उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो वह कौन सा राज्य है, वह है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो जो पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन पारित हुआ था तो वह कौन सा अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था, तो कौन सा अधिवेशन था, वह 27वां अधिवेशन था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है, तो समाजवाद जो आंदोलन है वह है कामगार का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन किस संविधान के अनुच्छेद में संदर्भित है, यानी कह रहा है कि व्यक्ति का जो है प्रत्येक कर्तव्य की प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण का सुधार होना चाहिए, तो यह किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो जो दिया गया है आर्टिकल 51 के ए में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते, या किसका कथन है, तो जो है जिमरमैन का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेटराइट मृदा का रंग होता है, यानी लेटराइट मृदा का जो किस प्रकार का रंग होता है, तो इसका जो रंग होता है वह भूरा रंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लो एस किस प्रकार का संसाधन है, जो लो एस का किस प्रकार का संसाधन है, तो यह संसाधन है अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो किसमें बढ़ा है संकेंद्रण, तो बढ़ा हुआ आर्सेनिक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह कहाँ है, वह राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार संपन्न है, तो बिहार किससे संपन्न है, तो बिहार जो संपन्न है वह कृषि से संपन्न है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह राजस्थान में विस्तार है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया का बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, यानी मेढक अपना प्रजनन करा उसको और बाधित करता है तो वह कौन सा रसायन, तो वह है एंड्रीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो वह 96.5% जो जल है महासागरों में निहित, बाकी जो है इधर उपयोग में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है,
तो भारत में जो विद्युत खपत सर्वाधिक होती है वह होती है व्यापारिक काम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो यह किसने जीता था? तो जीता था जेनिक सिनर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी, 3 ट्रिलियन पार कर दिया। तो कौन सी कंपनी ने पार किया? तो बाकी है एप्पल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो जो गणतंत्र 2024 के गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे तो वह कौन थे? वह थे इमैनुएल मैक्रोन थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वह उत्तल लेंस का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका जो आवेश होता है वह आता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो क्या होता है? नरम लोहा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम डैश से अधिक होनी चाहिए, यानी पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल अधिक होनी चाहिए, किससे अधिक होनी चाहिए? वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तरल तत्व है? तो इसमें जो तरल तत्व है वो है पारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के जो कवि थे वह थे जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वह थे बर्लिन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी है, तो जो अवंती की राजधानी वह है उज्जैन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु है, यानी पश्चिमी बिंदु पूछा गया तो कौन है? वह गौर माता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नई राष्ट्रीय संख्या नीति कब अपनाई? यानी भारत में नई राष्ट्रीय संख्या नीति कब अपनाया? तो जो कब अपनाया गया था तो अपनाया गया था 2000 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो किया किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो वह किया गया बनिहाल दर्रे के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें अक्सर लोग पढ़ते हैं कि कौन सुमेलित है, इसमें पूछा है कौन नहीं, यानी कि इसमें से बताना कि कौन सा गलत है। तो इसमें क्या गया? ठगी का दमन विलियम वेटिंग के द्वारा, इल्बर्ट बिलरिपन के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा, यानी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैंस डलहौजी के द्वारा। तो इसमें जो गलत गया है वह ठग का नाम जो कि विलियम वेटिंग के द्वारा नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ आज बिहार पुलिस का पहला सेट का जो 75 टॉप 75 जीके जीएस का जो प्रश्न लेके आए थे यहाँ पे समाप्त होता है। और इसका जो है जो बिहार पुलिस में जो मैथ के प्रश्न पूछते हैं, इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सब का वीडियो अलग अलग आएगा। मैथ का अलग वीडियो आएगा, इंग्लिश का एक स्पेशल वीडियो आएगा, हिंदी का स्पेशल आएगा और करंट का भी वीडियो अलग आएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।